आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मांझा। इससे होने वाले नुकसानात से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने शहर में शुरू की गई खुसूसी मुहिम और जलाई गई नायलॉन मांझे की होली। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रिहायशी और तिजारती प्लॉट्स में कन्वर्जन के नाम पर किया गया बड़ा घोटाला। साबिक वजीर सनत सुभाष देसाई पर MP इम्तियाज जलील ने लगाए संगीन इल्जामात। स्कैंडल की तहकीकात का हुकूमत से किया मुतालबा। G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर शुरू की गई इन्हिदामी कार्रवाई फौरी बंद की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी और मुतासिरा शहरियान का मुतालबा। मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबातकारी न किए जाने पर 2 जनवरी को साबिक कारपोरेटर भारती सोनोने और महेंद्र सोनोने ने म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर खुदसोजी करने का दिया इंतबाह। और साले 9 का इस्तकबाल करने वालों के लिए खुशखबर। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक परमिट रूम और रात 1 बजे तक वाइन व बियर शॉप खुले रखने की दी इजाजत। खबरें तफसील से। नायलॉन मांझे से होने वाले नुकसानात से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से सलोखा प्रस्थापन संस्था की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज ममनुआ मांझे की होली जलाई गई। वाज़ेह रहे कि हर साल संक्रांत के मौके पर बेशतर शहरियान पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो हर एतबार से नुकसानदेह साबित हुआ है। नायलॉन मांझे के सबब न सिर्फ आसमान में उड़ान भरने वाले परिंदों को जानी नुकसान हुआ है, बल्कि राहगीरों और व्हीकल सवार भी मांझे की जद में आकर जख्मी हुए हैं। लिहाजा हाईकोर्ट ने नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस महकमा भी आए दिन ममनुआ नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। इसके बावजूद कई लोग चोरी छुपे इस ममनुआ नायलॉन मांझे का कारोबार कर रहे हैं। लिहाजा शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से AMC इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट के इश्तराक से सलोखा प्रस्थापन संस्था नामी तंजीम ने खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत ममनुआ नायलॉन मांझे की होली जलाई गई। यामध्ये सहभाग असा आहे की या अभियानामध्ये आम्ही शहरभर जनजागृती करणार आहोत आणि पोलीस प्रशासनाला आणि महानगरपालिकेला आमचे स्वयंसेवक मदत करणार आहेत। ज्या ठिकाणी मांज्याची विक्री चालू असेल, पतंगाची विक्री चालू असेल प्लॅस्टिकच्या, त्या ठिकाणी छापे मारण्यासाठी, धाड घालण्यासाठी आणि गुन्हे दाखल करण्यासाठी आमचे स्वयंसेवक पोलीस प्रशासनाला मदत करणार आहेत। आज क्रांती चौकापासून या मोहिमेला आम्ही सुरुवात करत आहोत आणि प्रतीकात्मक नायलॉन मांझा आणि प्लास्टिकच्या पतंगाची होली करणार आहोत। गुज़िश्ता 10 सालों में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स में कन्वर्जन के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं, जिसमें साबिक रियासती वजीर सुभाष देसाई और दीगर शामिल हैं। ये इल्ज़ाम MP इम्तियाज जलील ने लगाया। उन्होंने रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुतालबा किया है कि इसकी जांच के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। 1000 कोटी रुपये कमीत कमी सुभाष देसाई साहेबांनी कमावले असेल। नारायण राणे साहेब सुद्धा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होते। त्यांनी किती पैसे आणि कशा प्रकारे त्यांनी इंडस्ट्रियल लँडचं कन्वर्जन केलेला आहे, ते नियमाप्रमाणे केलेला आहे का नाही केलेला आहे मला माहीत नाही आहे। पण देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते, त्यांनी बक्षी नावाच्या एका अधिकाऱ्याची कमिटी नेमली होती की त्यांनी हे जेव्हा सुभाष देसाईवर आरोप आले होते की हे इंडस्ट्रियल लँडचं कन्वर्जन करत आहे, तर त्यांनी हे बक्षी साहेबांना अपॉइंट केलं कमिटी। त्या बक्षी साहेबांनी रिपोर्ट दिली आणि त्यांनी सांगितले आपल्या रिपोर्टमध्ये की 5% 10% केसेसमध्ये आम्हाला समजता येईल की मिनिस्टर आपला डिस्क्रिशनरी पॉवर यूज करू शकतो। पण अशा प्रकारे शव्वोशे मागच्या 15 वर्षामध्ये एका रिपोर्टप्रमाणे 32,000 हेक्टर जमीन इंडस्ट्रीची ते कमर्शियलमध्ये कन्वर्ट करण्यात आली आहे किंवा रेसिडेन्शियलमध्ये कन्वर्ट करण्यात आलेली आहे। तर हे मोठा स्कॅम नाही आहे तर काय आहे? आता माझी एक विनंती आहे, एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब असू द्या किंवा उद्धव ठाकरे साहेब असू द्या किंवा अजित पवार साहेब, हे सगळ्यांना मी एक माहिती दिलेली आहे। तुम्हाला वाटत असेल की याच्यामध्ये काही भ्रष्टाचार झालेला आहे, काही नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे, तर कृपा करून याच्या बाबतीत ही एक चौकशी लावा। तुम्हाला
कळेल की दूध का दूध पाणी का पाणी. मी कधीही भेटले नाही. मला असं सांगण्यात आलं होतं जेव्हा मी हे 52 प्रकरणाच्या बाबतीत सखोल चौकशी करत होतो, तर त्यावेळी मला असं सांगण्यात आलं होतं की सुभाष देसाई साहेबांचा एक मुलगा आहे, हे सगळं कामकाज जे आहे हे ते बघतो. ते औरंगाबादला यायचं, नागपूरला जायचं, पुण्याला जायचं आणि ते काही ठराविक जे बिल्डर्स आहे त्या बिल्डर्सला सांगायचे की किती आहे प्लॉट्स, तुम्ही ठरवा, हे रेट आहे आणि ह्या रेटप्रमाणे आपल्याला हे करायचे आहे म्हणून. ते असं मी कधी त्यांना भेटलं नाही, पण असा एक मोडस ऑपरेंडी होता त्यांचं, नेक्सस अशा प्रकारे हे चालत होतं. आता हे जे 52 जे आहे कशा प्रकारे, माझं काय म्हणणं आहे की गव्हर्नमेंटनी इंडस्ट्रीसाठी एक्वायर केली होती, इंडस्ट्री नाही चालली, मग ते रमाई आवास योजनासाठी, प्रधानमंत्री आवास योजनासाठी, म्हाडासाठी, गोरगरिबांच्या घरासाठी ते जमीन वापरायला पाहिजे होतं. G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर शहर में शुरू की गई अतिक्रमण कार्रवाई फौरी बंद की जाए, ये मुतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी और मुतासिरा साकिनान एएमसी इंतजामिया से कर रहे हैं। इस ज़िमन में साबिक कारपोरेटर व वंचित बहुजन आघाड़ी के कायद अमित भुईगड़ की क़ियादत में एक वफ्द म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में मुनक्किद होने जा रहे G20 कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ गैर मुल्की वफूद हमारे शहर भी आने वाले हैं, जिसके लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एएमसी और जिला इंतजामिया शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर रंग रोगन और दीगर तरक्याती काम करवा रहे हैं। मगर G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर हरसूल टी पॉइंट से अम्बेडकर नगर चौक तक सर्विस रोड पर तामीर किए गए मकानात, दुकानें और शेड्स नाजायज कब्ज़ात के नाम पर मुनहदिम किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई की मकामी साकिनान मुखालिफत कर रहे हैं। हालांकि इससे कबल बाज़ाबादकारी के नाम पर म्यूनसिपल इंतजामिया ने ये जगह वहाँ के साकिनान को अलाट की थी, मगर अब उन्हें नाजायज कब्जा बतलाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम वीबीए के अहदेदारान ने लगाया है। वीबीए के कायद अमित भुईगड़ और संदीप शिरसाट की रहनुमाई में मकामी साकिनान ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया है कि इन्हदामी कार्रवाई फौरन बंद की जाए और जो मकानात और दुकानें मुनहदम की गई हैं उनके मालिकान को मुतबादिल जगह और हर्जाना अदा किया जाए। इस वक्त में प्रकाश सोनोने, संदीप काटे, संदीप शिरसाट, अनिल जाधव, विजय मोरे, मनोज पाटनी, अब्दुल करीम, सुधीर जाधव, बिरोती भुईगड़, सुनीता भंडारे, सिद्धार्थ मुगदल, गौतम साळवे और दीगर शामिल थे। G20च्या नावावर खाली जे काही अतिक्रमण तोडण्याचं काम महानगरपालिकेने हाती घेतलं होतं ते तात्काळ थांबवा आणि या कोणत्याच लोकांच्या घराला धक्का लागणार नाही असंही पोलीस उपायुक्त रवींद्र निकम साहेब यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। आणि आश्वासन दिल्याच्या नंतर सुद्धा शुक्रवारी माननीय आयुक्त साहेबांची आमची बैठक आहे आणि त्या बैठकीमध्ये सर्व गोष्टी, सर्व अतिक्रमण जे धारक ते म्हणतात हे खरं म्हणलं तर आंबेडकर नगरमधील वासी गरीब लोक आहे, त्यांचे घर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पडू देणार नाही। G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर अम्बेडकर नगर और गौतम नगर के जिन साकिनान के मकानात और दुकानें मुनहदिम की गई हैं उनकी फौरी बाज़ाबादकारी की जाए। बसूरत दीगर 2 जनवरी को साबिक कारपोरेटर भारती सोनोने और महेंद्र सोनोने बजाते खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर खुदसोजी करेंगे। भारत सरकारने ही 3 देशाची G20 परिषद ठेवलेली आहे। या G20च्या परिषदेला बाहेर देशातले जे लोक येणार आहे म्हणून रोडवर अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून गोरगरीब नागरिकांच्या घरावर घाव घालण्याचं काम महानगरपालिका प्रशासनाने केलेलं आहे। त्याला माझा तीव्र विरोध आहे। 8 वर्षामध्ये पालकमंत्री रामदास कदम असतील, रामदास आठवले असतील, अतुलजी सावे असतील, नगरसेविका भारती सोनवणेच्या माध्यमातून हे 8 वर्षापासून एकही ईट त्या ठिकाणी पडलेली नव्हती। परंतु G20च्या नावाखाली गोरगरिबांचे, मागासवर्गीयांच्या, अल्पसंख्याकांच्या लोकांच्या, मोलमजुरी कष्टकरी लोकांच्या घरावर घाव घालण्याचं काम प्रशासन करत, याला तीव्र विरोध आहे। 2 तारखेला हे काम 2 तारखेच्या आज जर थांबलं नाही, लोकांचे घरं पाडणं जर थांबलं नाही तर मी नगरसेविका भारती सोनवणे इथं आम्ही पेट्रोल घेऊन आत्मदान करणार 2 तारखेला। हे मी वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला इशारा दिलेला आहे। ज्या लोकांची जर घरं पडले असतील त्या लोकांना महानगरपालिकेनं मोबदला दिला पाहिजे। ज्या लोकांचे लाकडाचे किंवा लोखंडाचे काही फडतळ असतील किंवा सेटर असतील त्या लोकांना सुद्धा महानगरपालिकेने G20चा जो निधी शासनाला इथं प्राप्त झाला त्याच्यातून या लोकांची भरपाई दिली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। म्हणून महानगरपालिकेनं अगोदर या लोकांना नोटिसा द्यायला पाहिजे, या लोकांना विचारत घेतलं पाहिजे, स्थानिक नगरसेवकाला विचारत घेतलं पाहिजे। इथं कोणतंही राजकारण नाही आहे, या लोकांना न्याय कसा मिळेल हा मोठा उद्देश आहे। यांचा परिवार उघड्यावर आलाय हा महत्त्वाचा विषय आहे। म्हणून इथं कुठलंही राजकारण नाही आहे आणि महानगरपालिकाचा आम्ही
तीव्र विरोध करत आहोत. कांग्रेस पार्टी के 137वें यौम तासीस पर शहर के 115 वार्ड्स में मेगा मेडिकल कैंप्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। ये इत्तला शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से दी गई। इन मेडिकल कैंपों में तमाम अक़साम के अमराज की तशखीस करके इलाज तजवीज़ किए जाएंगे। तिब्बी जांच के ये कैंप पार्टी के यौम तासीस 28 दिसंबर से शुरू किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में शहर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर एक इजलास मुनक़द हुआ और इसमें तिब्बी कैंपों का लाहे अमल और मनसूबाबंदी तय की गई और कैंप्स का इफ्तिताह शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर शेख यूसुफ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर डॉक्टर कल्याण राव काले ने तमाम पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान की रहनुमाई की नीज़ कहा कि कांग्रेस का तासीसी मकसद मुल्क को गुलामी से निजात दिलाना था और आज़ाद भारत को एक मुस्तहकम व मजबूत कानून व दस्तूर देने में पार्टी ने अजीम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुरतबा कानून व दस्तूर खत्म कर देने की साजिशें आज इस मुल्क में हो रही हैं। इस तरह के ख्यालात का इजहार भी डॉक्टर काले ने अपनी रहनुमाई के दौरान किया। इस मौके पर पार्टी के जिला व शहर भर के कलीदी ओहदेदारान व अहम कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने एक महाआरोग्य शिबिराचा शुभारंभ या ठिकाणी करण्यात आला। मी आजच्या या काँग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि या जिल्ह्यातली सगळी जनता जनार्दन यांचं सगळ्यांचं या निमित्ताने सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। एक चांगला उपक्रम या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाने राबवला त्याबद्दल शहर अध्यक्ष युसुफभाई यांचंही अभिनंदन करतो। जनतेला शुभेच्छा याकरता की या देशामध्ये काँग्रेस जर उभी राहिली नसती तर कदाचित देशाला स्वातंत्र्य मिळालं असतं की नसतं हा प्रश्न आमच्या समोर या तरुण पिढीसमोर राहतो। पण काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली, ब्रिटिशाची सत्ता उलटून टाकून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, म्हणून या देशातल्या सगळ्या नागरिकांचं या ठिकाणी मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि स्थापना दिवसाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। औरंगाबाद शहरवासियों को 137 साल पूरे होने के अवसर पर हम मुबारकबाद देते हैं और इस अवसर पर 115 वार्ड में हमने महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया है। पूरे शहरवासियों ने इसका लाभ लीजिए। ये फ्री ऑफ चार्ज महाआरोग्य शिविर होने जा रहा है। ये 115 वार्ड में हमारी पूरी टीम, कांग्रेस की टीम, पूरे डॉक्टर्स, उनकी टीम, दीपाली मिसाल, डॉक्टर पवन डोंगरे, डॉक्टर सरताज पठान, इनके अंडर ये पूरा महाआरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। वजीर आजम घरकुल स्कीम के तहत ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने में बेघर अफराद को सहूलत हो, इस गर्ज से एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के राब्ता ऑफिस पर हेल्प सेंटर शुरू किया जा रहा है। लिहाजा मुताल्लिका शहरियान इससे इस्तिफादा हासिल करें, ये अपील ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने की है। वाज़ेह रहे कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर अफराद के लिए दरख्वास्त दही का एक मौका एएमसी इंतजामिया ने फराहम किया है, जिसके तहत 19 दिसंबर से 20 जनवरी तक दरख्वास्त दही के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और म्यूनसिपल कारपोरेशन के सभी जोन दफातर में खुसूसी सेल शुरू किए गए हैं। इसी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके लिए दरख्वास्त फॉर्म के साथ दरख्वास्त गुजार का हलफनामा साल 2021-22 में 3 लाख रुपए से कम आमदनी का इनकम सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट और मियाँ बीवी का आधार कार्ड जोड़ना लाजमी है। बेघर शहरियान की सहूलत के लिए एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बीड़ बाईपास हाईवे पर मौजूद उनके राब्ता ऑफिस पर हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। उन्होंने अपील की है कि जरूरतमंद अफराद इससे इस्तेफादा करें। भारतीय जनता पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके पेश नज़र 2 जनवरी को शहर में एक जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा खिताब करेंगे। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। बीजेपी के जिला सदर शिरीष बोराड़कर ने सहाफ़ियों को बताया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के दीगर कायदीन औरंगाबाद आ रहे हैं। 2 जनवरी को मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे ये कायदीन खिताब करेंगे। इसके अलावा मकामी ओहदेदारान व कारकुनान की मीटिंग भी मुनक़िद की जाएगी, जहां पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान की आइंदा लोकसभा इंतखाबात और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से मुताल्लिक रहनुमाई की जाएगी। संभाजीनगरमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष जगत प्रकाशजी नड्डा हे 2 जानेवारीला संभाजीनगरमध्ये येणार आहेत आणि त्याचे येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे
संभाजीनगरमध्ये त्यांची एक मोठी अशी जाहीर सभा मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ येथे 4:30 वाजता होणार आहे. आपण असं म्हणू शकता की ही मराठवाड्यातील लोकसभेच्या निवडणुकीचा बिगुल असं तुम्ही त्याच्याकडे पाहू शकता. अशा प्रकारची ही लोकसभेसाठी असलेली हा जाहीर सभा आहे. या जाहीर सभेसाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे साहेब आणि अर्थ राज्यमंत्री केंद्रीय डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब, अतुल सावे साहेब, शहरातील सर्व या जिल्ह्यातील आमदार प्रमुख नेते या जाहीर सभेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. भाकरी बनविण्याची कला के नाम से एक प्रोग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी प्राइमरी व हाई स्कूल में रखा गया. इस मौके पर रियासत के मारूफ नाटक शिवपुत्र संभाजी के फनकारों ने प्रियदर्शनी के स्कूली तलबा से मुलाकात और बातचीत की. इसी तरह किताबी तालीम के साथ ही अपने अतराफ व अकनाफ से मुताल्लिक इल्म से आशना करने वाली रोटियां बनाने की तकनीक नामी इस सरगर्मी को तलबा की भरपूर हिमायत हासिल हुई. ये सरगर्मी म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजू सोनार की तजवीज़ और हिदायत पर मुनक़िद हुई, जिसमें 50 स्कूली तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और स्कूल ही में 25 चूल्हे लगाकर चूल्हों पर रोटियां सेकी गईं. इन बेहतरीन और कुरकुरी रोटियों को देखकर फनकार और मौजूद अफराद ने खूब मजे लिए. आया रहे कि तलबा के घरों में माएँ, मौसियाँ व दीगर खवातीन जो घरेलू काम अंजाम देती हैं या जो पकवान पकाती हैं, उनसे तलबा तालिबात भी वाकिफ रह सकें, ताकि आइंदा जिंदगी में अगर मौका पड़े तो वो अपनी मदद आप कर पाएं. इस मकसद से ये सरगर्मी मुनक़िद हुई. इस मौके पर शिवपुत्र संभाजी इस नाटक के कलाकारों ने तलबा व तालिबात की इस काविश की सताइश की और नाटक के डायरेक्टर ने कमोबेश 400 म्यूनिसिपल स्कूली तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया. इस प्रोग्राम में एजुकेशन ऑफिसर सोनार, स्कूली आमला और तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे. तुलजापुर जिला उस्मानाबाद के मजाफात में कई बीजेपी कायदीन व वर्कर्स ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. तुलजापुर तालुके के मारूफ गांव काटी में भाजपाई कारकुनान की राष्ट्रवादी के जिला सदर सुरेश बिराजदार के हाथों पार्टी में शमूलियत अमल में आई और पार्टी में उनका इस्तकबाल किया गया. ये तकरीब 27 दिसंबर को एनसीपी दफ्तर पर मुनक़िद थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस के तर्जकार और अफकार ख्यालात से इत्तफाक करते हुए और पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की क़ियादत पर एतमाद करते हुए तालुके की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत वाले इस गाँव काटी के साबिक पंचायत समिति मेंबर संजय बाजीराव देशमुख समेत कई कारकुनान ओहदेदारों ने भाजपा को खैरबाद कहकर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है. इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला व तालुका भर के कई कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे. बाजार सावंगी मजाफात में सुल्तानपुर रास्ते से गुजर रही नदी पर मौजूद खदीम पुल निहायत खस्ता और मखदूश हो गया है और किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है. लिहाजा इलाके के साकिनान इस जानिब इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. बाजार सावंगी माटरगांव ता सुल्तानपुर रास्ते पर वाक़ ये पुराना पुल इंतहाई खस्ता हाल हो गया है और इस पुल पर से गाड़ियों की आवाजाही इस कदर मखदूश हो गई है कि गाड़ियों के गुजरने के बीच ही किसी भी वक्त गाड़ियों का वजन बर्दाश्त न करते हुए इस पुल का स्लैब मुनहदिम होकर कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है. इस पुल पर रास्ते के बीच स्लैब उखड़कर लोहे की सलाखें जा बजा उखड़कर खुली पड़ गई हैं. बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और इन गड्ढों से उछल कूद करते और सलाखों में उलझने से बचते हुए जान का जोखिम लेकर पुल पार करना पड़ता है. इस इलाके के 25-30 गाँव के साकिनान और मुसाफिरों को सुल्तानपुर समेत गदाना व खुलदाबाद आने जाने के लिए ये नजदीकी रास्ता होने के सबब इस रास्ते पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता है. महज 15 से 20 बरस पहले बना ये पुल ज़ायद ट्रैफिक के सबब कुछ ज्यादा ही मखदूश हो गया है और इंतजामिया की लापरवाही व अनदेखी पर इस इलाके के साकिनान शदीद नाराज व मुश्तइल हैं और फौरी मुतबादिल रास्ता निकाल कर इस पुल की अज़-सरे नौ तामीर का मुतालबा उन्होंने किया है. इस खुसूस में जब शोबे तामीरात आम्मा के इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ये पुल उनके ज़ेरे इंसराम ही नहीं आता. नए साल की आमद पर 31 दिसंबर को परमिट रूम सुबह 5 बजे तक और वाइन व बियर शॉप
रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है। नए साल की आमद से कबल की सातों यानी 31 दिसंबर को शराब नोशों पर यह मेहरबानी और नजर करम रियासत के एक्साइज डिपार्टमेंट ने की है, जिसके सबब इस रात पार्टियां करने और महफिलें जमाने वालों को साल की इब्तदाई रात रंगीन बनाने का मौका फराहम होगा। यहाँ रहे कि साल नौ के आगाज पर हमारे मुल्क में भी दोस्त अहबाब, नौजवान लड़के लड़कियां, मर्द ख्वातीन अपनी कदीम तहजीब के मगायर खूब रंगरलियां मनाते हैं। इस रात की पार्टियां पहले ही से तयशुदा होती हैं। रक्स, सुरूद और शराब की रंगीन महफिलें जमाई जाती हैं और होटल व ढाबे आबाद किए जाते हैं। इसी तनाजुर में रियासत के एक्साइज शोबे ने मज़कूरा खुसूसी इजाजत दी है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात स्टेट एक्साइज के औरंगाबाद के पुलिस सुपरिंटेंडेंट संतोष झगड़े ने दी है। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये विशेषतः 31च्या अनुषंगाने शासनाने जे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्या अनुषंगाने परमिट रूम जे FL3 आपण ज्याला म्हणतो ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत चालवण्यास परमिशन आहे आणि वाईन शॉप्स, त्यानंतर देशी दारूचे किरकोळ विक्रीचे दुकान हे पहाटे 1 वाजेपर्यंत चालवण्यासाठी परमिशन आहे। तर त्या अनुषंगाने मी जनतेला आवाहन करतो की शासनमान्य जे दुकानं आहेत त्या दुकानामधूनच आपण मद्य खरेदी करावं आणि जे ढाबे असतील, अवैधरित्या ढाबे असतील, त्या ढाब्यांवरती किंवा बुटलेगिंग असेल त्या ठिकाणी आम्ही कारवाई करणार असून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 कलम 68 नुसार जो ढाबा मालक किंवा अवैधरित्या मद्य विक्री करणारे ठिकाण त्या ठिकाणी आम्ही कारवाई करणार आहे। त्या 68 नुसार सदर जो व्यक्ती अवैधरित्या मद्य विक्री करणार आहे त्याला आमच्या कायद्यामध्ये 3 वर्ष ते 5 वर्षापर्यंत शिक्षा आहे आणि 25,000 ते 50,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात। आणि हे औरंगाबादमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात 31च्या अगोदरपासूनच राबवत असल्यामुळं आता सध्या त्या डाब्यांवरती कंट्रोल आहे, परंतु 31ला आम्ही हे जास्त इंटेन्सिफाय करणार आहोत। त्यामुळे जनतेला आव्हान आहे की आपण कोणत्याही अवैध मद्य विक्रीच्या ठिकाणी मद्यप्राशन करू नये। तसंच ते मद्य हे कुठल्या प्रतीचं आहे किंवा कुठून आलेला आहे हे माहिती नसतं, त्याचा लिगल सोर्स माहिती नसतो, त्यामुळे जीवितहानी होऊ शकते। त्यामुळे आव्हान आहे की जर मद्यप्राशन करणार असाल तर शासनमान्य जे दुकान आहे त्या दुकानामध्येच मद्यप्राशन करावे। अवैधरित्या मद्य विक्रीच्या अनुषंगाने त्याच्यावरती नियंत्रण आणण्याच्या अनुषंगाने आम्ही जे रेग्युलर आमची 5 पथकं आहेत ते तर कार्यरत राहतीलच, परंतु 2 आणखी विशेष भरारी पथक आम्ही स्थापन केलेली आहेत, जेणेकरून 31 साजरे करताना कुठेही आनंदाला गालबोट लागू नये आणि अवैध मद्याची जास्त विक्री होऊ नये या अनुषंगाने आम्ही त्या ठिकाणी आमच्या 7 पथकांमार्फत आम्ही कारवाई करणार आहोत। कत्ल के मामले में सजा पा रहे 4 मुलजिमीन की अपील पर समाअत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने चारों ही मुलजिमीन को बेकसूर गर्दानते हुए सेशन कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को कल अदम करार दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के फाजिल जज जस्टिस RG औचट और जस्टिस RH जोशी की बेंच ने अजय दड़वे कत्ल मामले पर सेशन कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले के खिलाफ मुलजिमीन की जानिब से दाखिल करदा अपील पर समाअत की और इस नतीजे पर पहुंची कि अजय दड़वे के कत्ल की वजह समझ में नहीं आई। इसके बरक्स बेरोजगारी से परेशान होकर अजय ने खुद को नजर आतिश कर लिया होगा, ये बात दाखिल किए गए शवाहिद से साबित होती है। इस तरह की फाइंडिंग्स रिकॉर्ड पर लेते हुए बेंच में शामिल फाजिल जजेस ने सजा याफ्ता चारों ही मुलजिमीन को बेकसूर ठहराते हुए इस ज़िम्न में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को भी कलअदम करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि बेटी को ईजा पहुंचाने के सबब अजय को उसकी सास, 2 साले और साड़ू इन 4 ससुरालियों ने 31 मई 2011 को घर में घुसकर मारपीट की थी और उस पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उसे नजर आतिश कर दिया था। दौरान इलाज अजय की मौत हो गई, लिहाजा इन चारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में 25 जुलाई 2016 को सेशन कोर्ट ने महलूक की बेवा को छोड़कर चारों अफराद को सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चारों ही मुलजिमीन ने औरंगाबाद बेंच में अपील दाखिल की थी। राजा राय टाकली इलाके में किसी अनजान गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। दौरान इलाज उनमें से एक शख्स की मौत हो गई। खुलदाबाद तालुके के अब्दुलपुर तांडा के साकिन सतीश विष्णु राठौड़ और करण विष्णु राठौड़ ये दोनों भाई टाकली राजा राय के गुरहाल पर मजदूर हैं। गुज़िश्ता बरोज पीर की शाम वो दोनों 7 बजे के करीब गुरहाल के काम से फारिग होकर अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे कि गुरहाल से बाहर निकलते ही कोई नामालूम गाड़ी उनकी मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारकर अंधेरे का फायदा उठाकर
ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। दोनों सगे भाइयों को शदीद जख्मी हालत में घाटी अस्पताल में शरीक किया गया। ताहम दौरान इलाज मंगल के रोज सतीश विष्णु राठौड़ ने दम तोड़ दिया। खुलदाबाद पुलिस थाना में नामालूम गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मजीद जांच इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े की रहनुमाई में बीट जमादार मनोज घुड़के व उत्तम खटके कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मांझा। इससे होने वाले नुकसानात से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने शहर में शुरू की गई खुसूसी मुहिम और जलाई गई नायलॉन मांझे की होली। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रिहायशी और तिजारती प्लॉट्स में कन्वर्जन के नाम पर किया गया बड़ा घोटाला। साबिक वजीर सनत सुभाष देसाई पर MP इम्तियाज जलील ने लगाए संगीन इल्जामात। स्कैंडल की तहकीकात का हुकूमत से किया मुतालिबा। G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर शुरू की गई इन्हिदामी कार्रवाई फौरी बंद की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी और मुतासिरा शहरियान का मुतालिबा। मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबातकारी न किए जाने पर 2 जनवरी को साबिक कारपोरेटर भारती सोनोने और महेंद्र सोनोने ने म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर खुदसोजी करने का दिया इंतबाह। और साले 9 का इस्तेकबाल करने वालों के लिए खुश खबर। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक परमिट रूम और रात 1 बजे तक वाइन व बियर शॉप खुले रखने की दी इजाजत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।